नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक पे एक ऐड आता है, बड़ा अच्छा ऐड है कि क्या चल रहा है, तो दूसरी तरफ से वो बताता है कि क्या चल रहा है, किसका माहौल है। तो उसी तरह से यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है अगर पूछें 2 दिनों में, तो या तो स्याही फेंकी जा रही है या तो जूता मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों यही हो रहा है। अब देखिए, घोसी जो उपचुनाव है उसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से जीतना चाहती हैं। अच्छा, ये जीतना क्यों चाहती हैं दोनों लोग? अब इससे ना तो अखिलेश की सरकार बन जाएगी और ना योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई फर्क पड़ जाएगा। कुछ होना नहीं है, बस एक विधायक का चुनाव है जिसे जीतना या हारने पे बहुत बड़ी दोनों दलों ने ले लिया है कि भाई जीत से कुछ कम मंजूर नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए इसलिए है क्योंकि इंडिया के गठन के बाद ये चुनाव हो रहा है, INDA। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसमें इसीलिए साम दाम दंड भेद हर पैतरा आजमाया जा रहा है। आज OBC का महासम्मेलन हुआ, उसमें एक अधिवक्ता की भेष में एक लड़के ने स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले आए थे, उन पे जूता फेंक दिया गया। और रविवार को दारा सिंह चौहान, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आ गए थे, अब ये महोदय फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब इसके पीछे जो स्टोरी समझ में आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जूता किसने फेंका, ये तो क्लियर है। लेकिन घोसी चुनाव में दारा सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, वो एक गड्ढमड्ढ कहानी है। आज जिसने जूता फेंका, अभिमन्यु यादव उसका नाम है, वो आज तमाम कैमरामैनों को लेते हुए थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। और जब थाने में सरेंडर करने पहुंचा तो उसने जो कहानी सुनाई वो बड़ी दिलचस्प थी। अब जांच पड़ताल कर रहे हैं वहाँ के CEO महोदय धनंजय मिश्रा, उनसे मेरी बात हुई, जांच पड़ताल हो रही है। अब दरअसल अभिमन्यु यादव जो डायमंड है, ये छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है। वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रिंस यादव का नाम ले रहा है। अब दोनों रिलेटिव हैं। वो कह रहा है कि प्रिंस यादव के कहने पर उसने ऐसा किया है, स्याही फेंकी है। अब जब इतना माहौल गड्ढमड्ढ है तो दारा सिंह चौहान को भी फ्रंट पर आना पड़ा। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको कहना पड़ा कि ये साजिश है, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं बदनाम करने के लिए, बढ़त लेने के लिए चुनाव में, लेकिन बढ़त बना नहीं पाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो अभिमन्यु यादव है उससे बीजेपी के नेता का कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो फोटो का भी जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो अभिमन्यु यादव की फोटो है किसके साथ है, जरा ये पता कीजिए किसके साथ है। एक फोटो भी जारी हुई। अच्छा, लोग दारा सिंह चौहान से पूछ लें, अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसके पहले किसके साथ थे? अरे भाई, आप भी तो समाजवादी पार्टी के ही साथ थे। विधानसभा चुनाव के पहले आपको लगा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और मलाई चाटी जाएगी, आपको तो यही लगा था ना। लेकिन अब आप सोचे सत्ता में नहीं आई तो फिर बदल लिया आपने, पाला बदल लिया, अब फिर बीजेपी में आ गए। खैर, बड़ी गड्ढमड्ढ वाली कहानी है। मोटा मोटी जो मुझे समझ में आई, जो मैंने वहाँ के अपने स्थानीय संवाददाता से बातचीत किया और अपने उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के आधार पर आपको बता रहा हूँ, तो खेल यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि कैसे लाइमलाइट में रहा जाए, कैसे खबर में रहा जाए। अब ये स्याही फेंकी गई है या फेंकवाई गई है, अब ये तय कौन करेगा? मतलब मुझे बताइए, ये तय आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं। मैंने पूरी स्टोरी आपके सामने एज इट इज़ रख दी, जो कहानी है पूरा बता दिया। अब कौन इसके पीछे है ये तो जांच हो रही है। अखिलेश यादव ने भी 2 ट्वीट कर दिया है, उन्होंने भी 2 ट्वीट कर दिया, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होना है और 8 को रिजल्ट आना है। मत यानी ठप्पा लगेगा कौन जीता कौन हारा। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक को दिखाना INDA का वर्चस्व बढ़ा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, भले विधानसभा का चुनाव है,
और दूसरे का दिखाना है कि कुछ नहीं बढ़ा है, INDA कुछ नहीं है, NDA ही सब कुछ है। तो खेल इसका है और इसीलिए ये सियासी पैतरा आजमाया जा रहा है। नमस्कार, ऐसे ही वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। अपनी राय जरूर दीजिए।